स्वागत है आप सभी का। भगवत गीता को भला कौन नहीं जानता है। भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य के जीवन को सही मार्ग पर चलना बताता है। गीता मनुष्य को धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। भगवत गीता में मनुष्य को सभी परेशानियों का हल मिलता है। भगवत गीता का ज्ञान जितना अर्जुन के लिए उपयोगी था, उतना ही आज के आधुनिक युग में हर मनुष्य के लिए उपयोगी है। हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसका हल भगवत गीता में न मिलता हो। जो लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो चलते हैं विचारों की तरफ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य इस धरती पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है वह मृत्यु के समान है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। कोई सराहना करे या निंदा, लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर देता है। अगर लोग केवल ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए न कर्म से भागना उचित है और न ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वह इंसान अंदर से टूट चुका है। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है बिना रुकावट के एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहने का। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है, सबसे अच्छा हथियार धैर्य है, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है, सबसे बढ़िया दवा हंसी है। और आश्चर्य की बात यह है कि यह सब निःशुल्क मिलता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी न हो तब तक हमें वहाँ मौन रहना ही उत्तम होता है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। कुछ पा लेना जीत नहीं होती है और कुछ खो देना हार नहीं होती है। केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो संसार का नियम है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो सके। स्वर्ग का सपना छोड़ दीजिए, नरक से डरना छोड़ दीजिए। कौन जाने क्या पाप है और क्या पुण्य है। बस किसी का दिल न दुखाइए।
अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दीजिए। ना पैसा बड़ा होता है और ना किसी का पद बड़ा होता है, बल्कि मुसीबत में जो आपके साथ खड़ा हो वही सबसे बड़ा होता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि वह होता है जब तुम अपने आप को समझा नहीं पाते हो। ईश्वर कहते हैं, तू उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। भगवान कहते हैं, आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखिए। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दीजिए, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्द की ध्वनि से कई गुना ज़्यादा तेज होती है। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करिए, बस सही बने रहिए। गवाही खुद वक्त देगा। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है, फिर चाहे वह वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते हैं। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं है, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं है और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। मनुष्य को अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का हो, वह सर्वनाश करके ही छोड़ता है। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। ईश्वर सिर्फ मनुष्य को मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नज़दीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।